और यहाँ प्रेस के मीडिया से जुड़े हुए सारे लोग आप लोगों को जो है स्वागत है। हम लोग आज एक अजीब सी स्थिति में पहुँचे हुए हैं, इस कारण आप लोगों को यहाँ स्थिति आप लोगों के बीच में जो है अपनी बात कहने के लिए आना पड़ा है, क्योंकि मीडिया का काम है तो कहीं कुछ गड़बड़ हो उसको सही पूरे हिमालय वासियों के नहीं है, गुरु विश्व के शांति के अवधूत हैं और वे दुनिया के सामने विगत कई वर्ष हुआ। जब क्वेश्चन आवर की बारी आई तो एक विद्यार्थी ने, छोटा बच्चा है, उसने अगर हम आपसे गले मिलना चाहते हैं, और गले मिलने के लिए उन्होंने कहा ठीक है चलिए। दुनिया में तो किया गया, और यहाँ हिंदुस्तान के भी कुछ मीडिया के लोगों ने उसको प्रचारित किया बिना देखे। कम से कम कहीं से भी जब उठाया जाता है तो कम से कम उसको देखना चाहिए वो सच्चाई क्या है, क्या वो सही है कि नहीं है। तो उसको बिना देख करके उसको प्रचारित किया। इंडी टीवी वगैरह एक दो तीन और भी हैं, उन लोगों ने ऐसा प्रचारित किया, और उससे पूरे के पूरे एक हम जो लोगों के साथ पूरे जो उनके जो हम लोग जो पूरे हिमालय के लोग हैं, तो भारत में भी जो उनके जो बहुत सारे जो समर्थक हैं पूरे दुनिया में, उनकी भावनाओं को बहुत आहत हुई है। और उन लोगों ने एक परम पावन दलाई लामा जी की छवि को एक धूमिल करने का प्रयास किया। एक अजीब सी है कि वो कौन है इसके पीछे, इसका साजिश है। ये तो सबको एक जानकार है कि कब से लेकर के जो है परम पावन दलाई लामा जी के पीछे जो है ऐसे लोग पड़े हुए हैं। तो ये हम लोग जो है पूरे के पूरे जो हिमालय वासी जो उसका एक उसकी भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं, और भारत सरकार से हम लोग ये निवेदन करते हैं कि वो इनके पीछे जो भी ये कर रहे हैं उसको उस पर रोक लगाएं, उनकी कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें। एक छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक इतने बड़े जो है आदमी के साथ जो पूरे दुनिया में एक सम्मानित है, और इनको जो शांति जो नोबेल पीस प्राइज मिला है, वो ऐसे बड़े व्यक्ति कितने सैकड़ों जो है जो विश्व के जितने भी जो हैं पार्लियामेंट में जाकर के उन लोगों को उसमें जाकर उन्होंने वो दिया है, वो उतने बड़े सम्मानित आदमी के साथ इस तरह से जो व्यवहार करना, और ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है। और जो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसका जो है कंडम करें। हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रेस रिलीज किया है, प्रेस दिया है, आप लोगों के सामने पहुंचेगा, और उसके माध्यम से आप लोग जो है उसको देख करके आप लोग सही जानकारी दें, इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं। धन्यवाद। Now, our MLA, Shri Ravi Thakur ji, speak about this issue. ये जो घटनाक्रम हुई है और हमें बहुत खेद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसे मानता हूँ कि कुछ प्रेस के हमारे बंधु ने, मुझे नहीं मालूम टीआरपी बढ़ाने के लिए करा कि प्रसिद्ध धर्मगुरु या महान व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी होती है तो टीआरपी बढ़ती है। इसका स्पष्टीकरण भी आपने ही देना है, क्योंकि ये बहुत ही इससे आहत हुआ है, सबके ठेस पहुंचा है, सबके मन को, विचारों को। और इसमें एक चीज और, अभी तो मुझसे पूर्व वक्ता इन्होंने सारा स्पष्टीकरण दिया बातों का, मगर इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, एक अमुक किसी कम्युनिटी के प्रति ये तिप्ती आकर यहाँ ऐसा कर रहे हैं, तो इससे भी मुझे बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, क्योंकि हमारी तो हिमालय जो पर्वत है उसमें रिश्तेदारियां भी है, प्रदान प्रदान भी है। और मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, इसमें हमारा जो तिब्बत का भौगोलिक, हमारे जितना इसकी जगह है वो हिंदुस्तान के आधे भाग से भी ज्यादा है, तो उन्हें कोई कमी नहीं है। और यहाँ सिर्फ लाख सवा लाख तिब्बती भाई बहन रहते हैं, और उन्होंने यहाँ पर दिए दिया है कई तरह से विदेशों से, जबकि करोड़ों करोड़ों यहाँ से हमारा बांग्लादेश से लोग यहाँ पर आए, उनके बारे में कोई टिप्पणी है, उनके सबके वो बन रहे हैं, आधार कार्ड भी बन रहे हैं, वोटर्स भी बन रहे हैं। इसी तरह से अभी पीछे जो भूचाल आया, भूकंप आया नेपाल में, 20 से 22 लाख तो नेपाली उसी दौरान महीने डेढ़ महीने के अंदर शिफ्ट हुआ है, और उससे पहले करोड़ों करोड़ों नेपाली यहाँ रह रहे हैं, उनको नौकरियां पक्की हो गई, सब कुछ। तो इस तरह का एक कम्युनिटी जिन्होंने कि हमारे हिंदुस्तान को पूरे विश्व में मशहूर किया है, मैं तो समझता हूँ इन्होंने हम अपने खून से, लाल खून से इतिहास लिखा है हमारे धर्म का, भारत के धर्म का।
तो इस चीज का दिल और दिमाग में रखते हुए हमारे जितने भी भाई हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मेरी गुजारिश है कि आप इसका स्पष्टीकरण अवश्य दें। धर्म एक ऐसी चीज है जो हमको जोड़ती है, ना कि बांटने का काम करती है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 पुत्र जब 2 रणभूमि में और 2 को चिनवा दिया गया था, तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा था कि आपने मुझे ये मौका दिया, तो मैं इसके लिए आपका आभारी हूं कि मैं अपने 4 पुत्र इस जो वाणी है, गुरुवाणी है, इसके लिए मैं दे सका। तो इसी तरह से आप क्रिश्चियनिटी में भी देखिए, सब धर्मों में दिया ही दिया है। जितने भी हमारे ये जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह थे, उन्होंने भी अपना जीवन दान दिया, लोगों के लिए जीवन दान दिया। तो इसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म में आप देखिएगा, राम जी की कोई मेरा नहीं ख्याल है कि उनका मुकाबला कोई कर सकता है। जितना उन्होंने, आप देखिए, 4 भाइयों के लिए जो प्रेम जताया, अपने माता पिता का उन्होंने जितना उनका आशीर्वाद था और वो बंधन था, वो सब माना कि हमारे लिए एक स्रोत बने हो, एक मार्गदर्शक बने हो। तो ये यातनाएं और दुख सह के बनता है, वैसे नहीं होती ये सारी चीजें। तो धर्मगुरु दलाई लामा जी भी अब तिब्बत छोड़ के, उनको क्या स्विट्जरलैंड में वैली के वैली उनके नाम पे गए हुए, कनाडा का सिटीजन बनाया हुआ ऑनररी, और जगह अमेरिका में, हर जगह उनको, जर्मनी में, इंग्लैंड में जो मूवमेंट होती है सब देखते हैं। क्या चीन ने उनको नहीं ऑफर नहीं करा होगा कई चीजें कि आप हमसे आप वो कीजिए और पब्लिक को रहने दो और हम यहाँ पे आक्रमण करेंगे और इसको कब्जा करेंगे। तो वो सब कुछ छोड़ के एक वस्त्र पहन के, जिसमें कि 5 वस्त्र होते हैं इनके, केवल 5 वस्त्र होते हैं, खड़ाऊ और एक रोप पहनते हैं एक इस तरह से। और ये ब्रह्मचार्य तो हम हिंदुओं को पता है ब्रह्मचार्य का क्या मतलब होता है। तो 255 जो ये संकल्प लेते हैं, जब ये धार्मिक गुरु बनते हैं, जब लामा बनते हैं, भिक्षु बनते हैं, उसमें एक ब्रह्मचार्य का भी संकल्प होता है। तो ये, और इसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के एक छोटा सा क्लिप का छोटे से छोटा साइज दिखा के, माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, वो दिखा देंगे आप अगर, और माँ ने कितना पाला पोसा, उसको दूध पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो ना दिखाएं आप, तो वही बात हो गई ना। एक छोटे से क्लिप को काट के आप दिखा के तोड़ मरोड़ के, ये शर्मनाक घटना है, मैं समझता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसको मानता हूँ। तो मैं आप लोगों से यही चाहूंगा, ज्यादा अधिक बात करने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे ख्याल मैं स्पष्टीकरण अपना दे। और जितने ग्रंथ है, मैं ये भी कहना चाहूंगा, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पूरे विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारा, वहां से जितने भी हमारे तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान जितना भी आया है, ये गौतम बुद्ध ने जो धर्म चक्र ये शुरू करा था, तो ये सारा जुड़ा हुआ है। महाकाल, महाकाली, जितने भी हमारे भैरव जी के सारे मंदिर हमारे पूरे तिब्बत में, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में सब है। और ये जितना भी ये सूत्रयान है, गौतम बुद्ध के अभिषेक है, ये सारा परम पावन दलाई लामा जी द्वारा पूरे विश्व में फैलाया गया। और ये हमारा जितना भी यहाँ पे ये इंटरनेट के माध्यम से, मेडिटेशन सेंटर्स के माध्यम से, और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा कर्नाटका में पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जो जगह दी है, वहां पे तकरीबन 34-35 हजार भिक्षु वहां पे रहते हैं और अनुसरण करते हैं, ये सारी तपस्या करते हैं वहां पे बैठ बैठ के, या गुफाओं में बैठते हैं। तो ये सारी चीजें आप छोटी सी बात को लेके, जो कि आप देखिए ना, ये तो नश्वर है शरीर, और ये थोड़ी सी परम पावन जीवा निकाल के उन्होंने ये इजहार किया कि हम सब बराबर है, आप मुझे छू सकते हैं, मुझसे प्यार कर सकते हैं, गले लग सकते हैं, इतना तक की जीवा भी लगा सकते हैं आप। कभी बच्चे के नाक से वो गंदगी आती है, शौच निकलता है, तो माँ उसको मुंह से चूस के निकाल देती है। तो इसमें अच्छाई, जो भिक्षु बन जाते हैं एक बार, जैसे आप सुबह शौच के लिए जाते हैं, वही आपके खेतों में डाला जाता है, उसी को आप कैरमल कस्टर्ड बना के खाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इतना न्यूनतम स्तर पे गिर के, इतनी छोटी सोच, संकीर्ण विचारधारा करके टिप्पणी करना, मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। और मैं इससे मेरे विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाता। और मैं हिमालयन जिस्पा, जो हमारा हिमालयन बौद्ध संरक्षण सभा का मैं संरक्षक हूँ, मुख्य संरक्षक हूँ। उस
उसकी वजह से मतलब उस पद पर रहते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं दोबारा से कि इसका स्पष्टीकरण आप साफ साफ दीजिए, और ऐसा जो बेदाग महान गुरु हैं उनको इससे मेरा ये बहुत बड़ा पाप है। मैं समझ, मेरी तो रूह कांप जाती है कभी ये सोच के, जो प्रलय आता है, जो बाढ़ आती है, सूखा होता है, महामारी फैलती है, वो इसीलिए फैलती है क्योंकि हमारी सोच करके, हमारी सोच जब न्यूनतम आप में एक चोरी है, एक फॉल्स है, झूठा है, झूठ है, चोरी है, बहुत सारी चीजें हैं। वो सब चीजें आप लोग कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं। नंबर 3, हम करते हैं क्योंकि वो हमें टीचिंग्स देते हैं। उनका परंपरा नालंदा परंपरा है, हमारे अपने भारत देश से पनपा हुआ परंपरा है। नालंदा परंपरा क्या है? नालंदा परंपरा में हमें ये सिखाया जाता है जो अपीयर होता है, जो हमें दिखता है, वो सच नहीं है, वो सही नहीं है। उसको अपीयरेंस को सही मानने के लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हमें फॉलो ये जानना चाहिए, हमें परखना चाहिए, जांच करना चाहिए, तभी जाके हम लोग सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। सिमिलरली क्वांटम थ्योरी क्या है? हमेशा हिज होलीनेस क्वांटम थ्योरी की बातें करते हैं, बताते हैं, साइंस है। वो साइंस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, और बुद्धा ने पहले से ही वो चीज क्वांटम थ्योरी को एस्टेब्लिश किया है, बाद में हमारे साइंटिस्ट ने किया है 19वीं सेंचुरी में। तो ये क्वांटम थ्योरी ही यही कहता है कि जो अपीयर हो रहा है वो सही नहीं है। उसको सच्चाई तक जाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, विदाउट डूइंग एनी एफर्ट। और छोटी सी चीज के लिए एक काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक चीज के लिए अपने आप को थोड़ा सा ब्लो अप करने के लिए वो रहेगा कितना है? अंत में तो 2-4 दिन तक ही रहता है, बाकी तो नश्वर हो जाता है। मैं तो इसलिए जो लोग ये कर रहे हैं उनके प्रति मुझे बहुत पिटी आता है, तरस आता है कि वो कितना नेगेटिव एक्शन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हिज होलीनेस है, उनका 4 कमिटमेंट आप हमेशा ही सुनते आ रहे हैं जब तक ये रहे हैं। इनको भारत देश को आगे कितना पहुंचाया उन्होंने। लास्ट कमिटमेंट उनका हमेशा कहते हैं कि ये प्राचीन भारतीय सभ्यता को मुझे प्रमोट करना है और प्रिजर्व करना है। हमेशा विश्व स्तर पर जाएं, कहीं भी स्तर पर जाएं, वो इस तरह की प्रचार प्रसार करते हैं। और हम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं उनके लिए, देखिए। और देखिए इतना घटियापन, क्या देखिए, 1 महीना 2 महीने के बाद में ये चीज आ रहा है। 1 महीने तक उस सभा में पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चा बैठा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा एपिसोड देखें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अचानक एक समझ में नहीं आता है, अचानक एक छोटा सा 10 सेकंड से लेकर त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, तो 6-7 स्टेट्स और यूटी करके सारे रिप्रेजेंटेटिव थे। उसमें बहुत भर्त्सना किया गया, उसमें एक स्टेटमेंट इशू किया गया। वहाँ अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर ने भी इसके बिल्कुल कंडम किया, एक्सपेक्ट किया है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस लेवल पर चल रहा है, अभी तो हर जगह चल रहा है, किन्नौर में चल रहा है, वो एक दिन करके चलता रह रहा है। लोगों को भावनाओं को कितना ठेस पहुंचाया है एक छोटी सी झूठा क्लिप ने। हिसाब से आंकलन करने से हमने कितना डैमेजेस लेना है।